आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। अभी सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हैं और इस महीने के 15वें दिन नवम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल देव भी दशम भाव में स्थित हैं, लेकिन वे नीच अवस्था में हैं। यह स्थिति कुछ विशेष मानी जाती है। मंगल देव 7वें दिन एकादश भाव में जाएंगे। बुध देव अष्टम भाव में हैं। ये षष्ठम तिथि को नवम भाव में और फिर 21वां तिथि को दशम भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में अपनी राशि में विराजमान है, जो एक बहुत ही शुभ स्थिति है। शुक्र ग्रह, जो तुला राशि के स्वामी हैं, सप्तम भाव में अपनी राशि में स्थित है। यह भी एक सुखद योग है। शनि देव षष्ठ भाव में बैठे हैं। राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में मौजूद हैं। दोस्तों, हमने ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। मंगल इस समय दशम भाव में स्थित है और नीच अवस्था में है। गुरु का प्रथम भाव पर कमजोर प्रभाव रहेगा, जबकि शुक्र और राहु का प्रभाव नगण्य रहने की संभावना है। मंगल 7वीं तारीख को दशम से एकादश भाव चले जाएंगे, जिससे प्रथम भाव पर इसका प्रभाव बदल जाएगा। प्रथम भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं। आपके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी का अनुभव हो सकता है और आप थोड़ा शर्मीले या अंतर्मुखी महसूस कर सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन या क्रोध देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ सकता है और मन अशांत रह सकता है। लोगों के साथ जुड़ने में आसानी होगी, लेकिन अपनी बात रखने में थोड़ी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। शारीरिक ऊर्जा का स्तर कम रहने की आशंका है और थकान महसूस हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं या पेट से जुड़ी कोई परेशानी भी हो सकती है। सप्तमी के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का ध्यान रखना आवश्यक होगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय संयम बरतें और धैर्य बनाए रखें। अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। सूर्य इस महीने 8वें से 9वें भाव चले जाएंगे, जिससे दूसरे भाव पर उनका शक्तिशाली प्रभाव कम हो जाएगा। बुध भी इसी महीने 8वें से 9वें भाव चले जाएंगे और दूसरा भाव छोड़ देंगे। मंगल 10वें से 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और फिर दूसरे भाव का दर्शन करेंगे। शुक्र, जो कि तुला राशि के स्वामी हैं, सप्तम भाव में अपनी राशि में स्थित रहेंगे। इस अवधि में आपके धन की स्थिति में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के जाने से अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। मंगल का दर्शन आपको नए निवेश के अवसर दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। शुक्र की अनुकूल स्थिति आपको वित्तीय मामलों में स्थिरता प्रदान करेगी, लेकिन सावधानी बरतें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। कुल मिलाकर इस महीने धन प्रबंधन में थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। परिवार के साथ संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के जाने से घर में मनमुटाव हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आपकी वाणी का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। इस महीने वाणी पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक विवादों से बचें। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। गुरु तीसरे भाव पर कमजोर प्रभाव डालेंगे, शनि का दर्शन रहेगा। सूर्य इस महीने 8वें से 9वें भाव चले जाएंगे और फिर तीसरे भाव का दर्शन करेंगे। तृतीय भाव के स्वामी बुध 8वें भाव में स्थित हैं। बुध भी इसी महीने 8वें से 9वें और फिर 9वें से 10वें भाव चले जाएंगे। आपके साहस में कुछ कमी महसूस हो सकती है, खासकर सूर्य के जाने से पहले। शनि का दर्शन आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति देगा। 10वें भाव में जाने पर आपकी निर्णय लेने की क्षमता और भी बेहतर होगी।
छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। सूर्य के जाने से उनके स्वास्थ्य या करियर को लेकर चिंता हो सकती है। आपके संचार कौशल में सुधार होने की संभावना है। सूर्य के जाने से आप कुछ समय के लिए बोलने में झिझक सकते हैं, लेकिन शनि का दर्शन आपको स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने में मदद करेगा। बुध के 9वें भाव में जाने से आपकी वाणी में आकर्षण आएगा और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। यात्रा के मामले में यह समय अनुकूल रहेगा। सूर्य का दर्शन आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर दे सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद होगी। बुध के 9वें भाव में जाने से आपकी यात्राएं सफल होंगी और आप नए लोगों से मिलेंगे। इस महीने यात्रा की योजना बनाएं और नई जगहों को देखने का आनंद लें। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। मंगल की यहां पर नगण्य दृष्टि रहेगी। मंगल इस महीने 7 तारीख को 10वें से 11वें भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। उन्हें किसी छोटी बीमारी से परेशानी हो सकती है, जिसके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होगी। घर संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। संपत्ति का कोई विवाद हो सकता है या उसमें कुछ कानूनी झमेले आ सकते हैं। यह समय नई संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। घर की मरम्मत या नवीनीकरण के कार्य में अनावश्यक खर्च हो सकता है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, दुर्घटना का खतरा बना रह सकता है। पुराना वाहन बदलने की इच्छा प्रबल होगी, परंतु यह समय उचित नहीं रहेगा। वाहन को ठीक करवाने में कुछ खर्च आ सकता है। मानसिक अशांति और तनाव का अनुभव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जिससे चिंता बढ़ सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। किसी बात को लेकर अत्यधिक सोच विचार करने से बचें। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। राहु का प्रभाव कम रहेगा। मंगल का 7 तारीख तक कमजोर प्रभाव है, गुरु भी कमजोर दृष्टि है। केतु की दृष्टि नगण्य रहेगी। 5म भाव के स्वामी सूर्य 8म भाव में स्थित हैं और 15 तारीख को 9वें भाव में चले जाएंगे। आपकी शिक्षा संबंधी मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, खासकर इस महीने की शुरुआत में। सूर्य के 9वें भाव में जाने से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। आपको नियमित रूप से अध्ययन करना होगा ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। किसी नए कोर्स या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सूर्य का 9वें भाव में जाना संतान के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। छोटी मोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं और गलतफहमी पैदा हो सकती है। मंगल के एकादश भाव में जाने से रिश्तों में थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य का 9वें भाव में जाना संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है, लेकिन संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। पुराने प्रेमियों के लिए कुछ अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। इस समय गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करना उचित नहीं रहेगा। यह आपके लिए वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है। सूर्य की स्थिति और मंगल की दृष्टि को देखते हुए इस तरह के जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना ही बेहतर होगा। दोस्तों, हमने 5वें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 6ठे भाव पर नजर डालते हैं। 6ठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। 6ठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। शनि 6ठ भाव में उपस्थित रहेंगे और इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली रहेगा। मंगल ग्रह दशम से एकादश भाव में चले जाएंगे इस महीने के 7वें दिन। 6ठ भाव के स्वामी बुध 8म भाव में स्थित हैं। बुध का 8म भाव से 9वें और फिर 10वें भाव में जाना पाचन संबंधी समस्याओं या त्वचा रोगों को प्रभावित कर सकता है। आपके वित्तीय मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शनि 6ठ भाव में होने के कारण कर्ज चुकाने में कठिनाई हो सकती है या नए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। शनि के कारण आपके शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। पुराने शत्रु फिर से सक्रिय हो सकते हैं या नए दुश्मन पैदा हो सकते हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले में शामिल हैं, तो इस महीने आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की उपस्थिति के कारण मामला लंबा खिंच सकता है या अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। 6ठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह, व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। शुक्र 7म भाव में उपस्थित रहेंगे, जिसका प्रभाव कम रहेगा।
इस भाव में केतु का कमजोर प्रभाव भी देखा जा रहा है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र स्वयं ही सप्तम भाव में अपनी राशि में स्थित है। आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। केतु की उपस्थिति से मनमुटाव या गलतफहमी होने की संभावना है। किसी भी बात को कहने से पहले सोचें और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याएं सुलझाने की कोशिश करें। जीवन साथी के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति विवाह में देरी या बाधा उत्पन्न कर सकती है। व्यापारिक संबंधों में कुछ अस्थिरता देखने को मिल सकती है। केतु का प्रभाव साझेदारी या व्यावसायिक सौदों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। शुक्र का अपनी राशि में होना आपको लाभ देगा, लेकिन आपको सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और विश्वासघात से बचें। दोस्तों, 7वें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। 8वां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सूर्य का अष्टम भाव में शक्तिशाली प्रभाव है, बुध का प्रभाव कम रहेगा। मंगल, जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, इस महीने 7वें दिन दशम से एकादश भाव चले जाएंगे। हालांकि मंगल की नीच अवस्था और अष्टम भाव से दृष्टि इस अवधि में आपके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता दर्शाती है। पुरानी बीमारियों या कमजोरियों को लेकर सावधान रहें। इस अवधि में टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में कुछ अप्रत्याशित खर्च या समस्याएं आ सकती हैं। मंगल की नीच अवस्था दशम भाव से आपके करियर और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है, जिससे टैक्स संबंधी निर्णय लेने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुध का नवम भाव में जाना आपको निवेश के नए अवसर दिखा सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। अचानक होने वाले बदलावों की संभावना इस अवधि में अधिक रहेगी। सूर्य और बुध का नवम भाव में जाना आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं को ला सकता है, जो आपके भाग्य से जुड़ी हो सकती हैं। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। 9वां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। 9वें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। गुरु का प्रभाव कम रहेगा। राहु की नवम भाव पर नगण्य दृष्टि रहेगी। सूर्य 15 तारीख को नवम भाव में जाएंगे। बुध भी अष्टम भाव से निकलकर 6 तारीख को नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव के स्वामी गुरु स्वयं ही नवम भाव में अपनी राशि में स्थित रहेंगे। गुरु के अपनी स्वराशि में होने से आपको कुछ हद तक भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनका कम प्रभाव इसे सीमित कर सकता है। सूर्य के नवम भाव में प्रवेश करने से अचानक अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। उच्च शिक्षा के संदर्भ में गुरु का कम प्रभाव आपकी पढ़ाई में एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। सूर्य के नवम भाव में जाने से आपको नई चीजें सीखने की प्रेरणा मिलेगी और आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहेंगे। विदेश यात्रा की संभावना इस अवधि में थोड़ी अनिश्चित रहेगी। गुरु का कम प्रभाव आपकी यात्रा योजनाओं में देरी या बदलाव ला सकता है। सूर्य के नवम भाव में प्रवेश करने से विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, खासकर यदि यह आपके करियर या शिक्षा से संबंधित हो। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। मंगल का प्रभाव कम रहेगा। मंगल 7 तारीख को दशम भाव से 11वें भाव में चले जाएंगे। बुध भी 21 तारीख को नवम भाव से दशम भाव में चले जाएंगे। दशम भाव के स्वामी शनि 6ठे भाव में स्थित रहेंगे। आपके करियर का घर यानी दशम भाव में ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कुछ बदलाव लेकर आएगी। मंगल से आपकी ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। बुध संचार और मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्रों में आपके लिए अवसर खोलेगा। शनि की स्थिति आपको मेहनत करने और धैर्य रखने की आवश्यकता दर्शाती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। आपके लक्ष्य और उपलब्धियों के संदर्भ में यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शनि की स्थिति दर्शाती है कि आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। किसी भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। एकादश भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव कम रहेगा। राहु का इस भाव पर नगण्य दृष्टि रहेगी। मंगल 7 तारीख को दशम भाव से एकादश भाव में चले जाएंगे। एकादश भाव के स्वामी शनि 6ठे भाव में स्थित रहेंगे।
केतु की उपस्थिति आपको कुछ पुराने दोस्तों से दूर कर सकती है, जबकि मंगल का एकादश भाव में प्रवेश नए मित्र बनाने के अवसर प्रदान करेगा। किसी भी दोस्त पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, थोड़ा सोच समझ कर चलें। शनि की स्थिति दर्शाती है कि आपको बड़े भाई बहनों के साथ साथ धैर्य बनाए रखना होगा और उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। मंगल का एकादश भाव में प्रवेश आपके लिए नए संपर्क बनाने और अपने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मंगल का एकादश भाव में जाना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। भाग 3 संक्षिप्त सार। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। शनि 12वें भाव पर कमजोर दृष्टि डालेगा। 12वें भाव के स्वामी गुरु 9वें भाव में अपनी राशि में चले जाएंगे। आने वाले समय में खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अचानक होने वाले खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे जैसे अन्य ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा, वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी यात्रा या अप्रत्याशित निवेश के कारण भी धन का व्यय हो सकता है, इसलिए अपनी आय और व्यय का सही अनुमान लगाना जरूरी होगा। नींद से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अनिद्रा या रात में बार बार जागना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला भाव, मंगल की कमजोर दृष्टि आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखें। दूसरा भाव, सूर्य की प्रबल दृष्टि धन संबंधी मामलों में अस्थिरता ला सकती है, इसलिए वित्तीय योजना बनाकर चलें। तीसरा भाव, गुरु की कमजोर दृष्टि संचार में बाधा उत्पन्न कर सकती है, इसलिए स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने का प्रयास करें। चौथा भाव, घर और परिवार के सुख में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और वातावरण शांत रखने का प्रयत्न करें। पांचवां भाव, मंगल की कमजोर दृष्टि रचनात्मकता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने शौक और रुचियों पर ध्यान दें। छठा भाव, शनि की प्रबल दृष्टि शत्रुओं से परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक कार्य करें और सकारात्मक रहें। सातवां भाव, केतु का प्रभाव साझेदारी में कुछ अनिश्चितता ला सकता है, इसलिए रिश्तों में समझदारी बनाए रखें। आठवां भाव, मंगल की कमजोर स्थिति अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है, इसलिए नियमित जांच कराएं। नौवां भाव, गुरु की उपस्थिति भाग्य में शुभता लाएगी, फिर भी धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान दें। 10वां भाव, चंद्र का प्रभाव करियर में कुछ अस्थिरता ला सकता है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें और धैर्य रखें। 11वां भाव, राहु का प्रभाव लाभों में देरी कर सकता है, इसलिए आशावादी बने रहें और मेहनत जारी रखें। 12वां भाव, शनि की कमजोर दृष्टि खर्चों को बढ़ा सकती है, इसलिए बजट बनाकर अनावश्यक व्यय से बचें। तो यहां तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।